मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 11th का फिजिक्स, कक्षा 11 का फिजिक्स चल रहा है बीमा, और बीमा में हम लोग जो है ताबड़तोड़ गर्दा मचा रहे हैं। आज जो है टाइप 4 का बी है। आप लोगों के सामने जो है इतना बड़ा जो है लिखा रहेगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को देख करके बीमी विधि से सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, आइए मेरे शेरों शेरनियों ताबड़तोड़ लगाते हैं। देखो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसको देख करके बच्चा डरता, अरे यार ये कैसे लगेगा, डायमेंशनल एनालिसिस का आ गया, क्वेश्चन आ गया। मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसको तुम जो अभी 5 मिनट के अंदर जो कच्चा चबा के नहीं खाए तो फिर कहना। देख भैया, पहले इस क्वेश्चन को जो पढ़ने से पहले है ना, लास्ट में जाइए किसके लिए सूत्र का निगमन करना है। देखो बीमी विधि से आवर्तकाल टी के लिए, अच्छा टी के लिए निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है लिखना माना। ठीक है, टी प्रोपोर्शनल कर लिए। अब देखो कि ये जो टी है किस पर निर्भर करता है। तो भैया देखो, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसके द्रव्यमान यम पर कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो यम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यम के पावर ए। ठीक, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर दिया है लंबाई यल, अच्छा लंबाई यल पर भी निर्भर करता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे यल के पावर बी। ठीक, आगे आइए। तो करा गुरुत्वीय त्वरण जी, अच्छा जी पर भी, तो जी के पावर सी करता है। तब बीमी विधि से, बीमी विधि से सूत्र का निगमन करना है। किसके लिए भैया? आवर्तकाल का सूत्र निकालना है, टाइम पीरियड का। अच्छा, इसके बाद तो मेरा शेर जवाब जो टाइप 4 का ए जो पढ़ा है ना, गर्दा मचा देगा। देखो यहाँ पर बराबर देंगे यम के पावर, नहीं रुको, जब भैया बराबर दोगे तो एक यहाँ पर आएगा नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक आएगा, कांस्टेंट वैल्यू जो कि बीमाहीन है। तो यम के पावर ए, यल के पावर बी, जी के पावर सी। हो गया ना? इसको आप कहोगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे आप लिखिएगा जहाँ के क्या है भैया? बीमाहीन नियतांक है। बीमाहीन क्या है? नियतांक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद कहोगे कि इसके बाद क्या करें मेरे भाई? टाइप 4 का ए देखिए, वहाँ पर हमने बताया होगा कि दोनों पक्षों की लेते हैं बीमा। दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दोनों पक्षों की क्या करोगे भैया? बीमा लिखने पर, लिख लो बीमा लिखने पर, चाहे लेने पर, जो भी कर लो लिखने पर। ठीक है, अब देखो टी क्या है? आवर्तकाल, काल मतलब समय, तो यहाँ पर बीमा हो जाएगा टी। और जो के दिख रहा है ना, ये क्या है? बीमाहीन है, छोड़ दो। यम है तो भैया यम मतलब द्रव्यमान, तो यम का यम हो जाएगा, पावर में क्या है? ए। ठीक, लंबाई है तो यल हो जाएगा, और ये पावर में क्या है? बी। ठीक, और ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? बोलो बोलो मेरे शेर और शेरनियों। तो आप कहोगे यल टी माइनस टू, और पावर में क्या हो जाएगा? होल पावर सी। अब देखो यहाँ पर जो है करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बस केवल जो है इसको सॉल्व करना है थोड़ी सा। देखो भैया यम है, अब देखिए खोजिए और कहीं यम है नहीं, तो भैया यहाँ पर लिखो यम के पावर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, तो यहाँ देखो यल के पावर बी है, यहाँ भी यल के पावर क्या है? सी है। दो भाई हैं, राम बाबू श्याम बाबू, तो ये पावर जो है मैंगो जूस जब आएगा पीने के लिए ना, तो इनको भी देंगे इनको भी देंगे, तो ये हो जाएगा सी होगा। तो आप पढ़े हो गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यल के पावर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। देखो यल वाला यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो बी प्लस सी हो गया। अब बेचारा बच गया टी, तो टी के पावर क्या है? -2 है, और होल पावर में क्या है? सी है, तो हो जाएगा टी के पावर -2c। ठीक है ना? अब इसके बाद पता है क्या लिखते हैं? स्टार यहाँ पे दीजिए, लिखिए बीमी घातों की तुलना करने पर, बस बीमी घातों की क्या करोगे भैया? तुलना करने पर। ठीक है, तो अब जब तुलना करोगे, करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पर कहिएगा
कि यहाँ पर यम के पावर में यम के पावर में कुछ है, यहाँ पर कुछ है नहीं ना, तो आप मन में मानिए यम के पावर 0। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई इतना कुछ मत करिए, बस ये देखिए कि यहाँ पर यम के पावर में कुछ है, यहाँ पर यम के पावर में कुछ नहीं, मतलब है यम है ये नहीं है, तो भैया ए का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, देखो यल के पावर क्या है b प्लस सी, यहाँ पर यल है नहीं ना, तो क्या लिखोगे भैया b प्लस सी का मान क्या आ गया 0, मोतीचूर का लड्डू। अब देखो t के पावर क्या है -2c है। अच्छा यहाँ पे देखो तो t के पावर क्या 1 है, क्या है भैया 1 है, तो देखो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब c का मान क्या हो जाएगा 1/-2 या बोलिए -1/2। हमको किसी प्रकार से ना एन प्रकार, ठीक है ना, किसी प्रकार से भैया हमको जो है ए बी सी का मान निकालना होता है। तो ए का मान तो निकल चुका है, सी का मान निकल चुका है, बी का मान निकालना है। तो आओ देखो यहाँ पर लिखेंगे बी, ये हो जाएगा -1/2, ए सी वाला मान, ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि भैया इधर निगेटिव है ना, तो उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/2, ठीक है ना। तो ए बी सी का मान आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, स्टार देख फिर लिखिए ए बी सी का मान, ठीक है, कहाँ भरोगे भाई, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना। जब रखोगे भैया तो समीकरण 1 क्या है, t = k, यम के पावर a है, यल के पावर b है, g के पावर c है ना, तो मान भरिए तो k यम के पावर 0 मतलब 0, मोतीचूर का लड्डू। देखो a का मान निकला है, यल के पावर देखो b है मतलब 1/2, g के पावर क्या है c है मतलब -1/2। देखो हो गया ना। तो बच्चा ये भी जानता है कि भैया किसी के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो k तो रहेगा ही। अब देखो किसी के पावर में 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ, रूट होता है ना। देखो ये प्लस है, प्लस में पावर है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में L/G, ठीक है ना, ये G वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इस नियतांक k का जो मान है ना हर जगह अलग अलग होता है, कहीं 1 होता है, कहीं 2 पाई होता है, कहीं 4 पाई होता है, बहुत सा ना, कहीं 6 पाई होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है आवर्तकाल के केस में k का मान 2 पाई होता है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए अब के t = क्या हो जाएगा 2 पाई रूट में L/G। तो भैया ये क्या चल रहा है, बीमा क्लास 11th का, क्लास 11th बीमा हिंदी में भैया ताबड़तोड़ हो रहा है। बीमी विधि से, ठीक है, सूत्र का निगमन करना है। आप लोगों के बुक में दिया होगा, इस तरीके से बोला होगा कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और हम लोग जो है हम करते क्या भैया, इसको टाइप 4 का बी बनाया है। टाइप के 4A में क्या होगा देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो बना होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों के सामने जो है ना समीकरण दिया रहता है, कहता है कि चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, और यदि शुद्ध होगा तो कोई बात नहीं, यदि अशुद्ध होगा ना तो शुद्ध कीजिए। तो हम लोग यहीं से लगाते हैं। और टाइप 4 का बी क्या है, इस तरीके से इतना बड़ा जो है हिंदी जो है लिखा रहता है, और उसमें जो है खोजना होता है कि हमको किसके लिए निकालना है, उसको इधर लिख लो, और उसके बाद जो जो अक्षर बोल रहा है, द्रव्यमान यम, लंबाई यल, त्वरण जी, या जो भी आएगा बस पावर में जो है चढ़ाते जाओ प्रोपोर्शनल करके मेरे भाई, और सेम वही टाइप 4 के ए के तरह ताबड़तोड़ लगा देंगे, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर जी यहाँ पे ए का मान जब 0 आया तो यम का मान खत्म हो गया। हाँ मेरे भाई यही होता है, बीमीय विधि से हम लोग जो है, ठीक है ना, डायमेंशन से हम लोग जो है पता कर लेते हैं कि सूत्र जो है सही है या गलत, या सूत्र क्या आएगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कि बीमीय विधि से जो है सूत्र का निगमन करना, ठीक है ना। तो भैया ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और अगले वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगा एग्जाम्पल नंबर 2, फिर 3, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप 5, उसका जो है 2 ट्रिक है, ठीक है, लग जाएगा ताबड़तोड़ बीमा स्वाहा हो जाएगा। फिर लगाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ताबड़तोड़। और यूपी बोर्ड भी एम के सर जी को भूल मत जाना, जो यहाँ दिख रहा है घंटा घंटी ठोक ठाक देखना। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।